बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान और इंडिया का मैच और रिवायती रिजल्ट कि पाकिस्तान एक बार फिर हार गया। बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कप्तानी भी अच्छी नहीं थी। हारिस रऊफ को तो बहुत ही शाबाश के जनाब ने यकीनी बनाया कि किसी तौर पे भी इंडिया को हार नहीं होनी चाहिए। लेकिन असल बात यह है कि हमें ये ग्राउंड रियलिटी मान लेनी चाहिए। पिछले दिनों इंडिया के कप्तान ने कहा कि अब ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई रिवायती मैच नहीं है, रेवलरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो हमने बहुत बुरा मनाया। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिल वक्त हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट मैच में दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। वो बड़ी प्रोफेशनल टीम है, वो अच्छे तरीके से मैच खेलते हैं और हमारे यहाँ माशाल्लाह से हमें किसी ने जहाज गिराने के इशारे करने हैं, किसी ने और इशारे करने के। भाई ये आपका काम नहीं है इशारे करना। जिनका काम था अल्लाह ताला उनको मजीद कामयाब करे। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए अच्छे तरीके से। आपका काम अच्छे क्रिकेट खेलना था। आप आज अच्छी क्रिकेट खेले होते तो हम इंडिया को और तरह से जवाब देते। अब आप अच्छे क्रिकेट खेले नहीं है, जहाज गिराना तो एक अलग मैटर है, तो आपसे हुआ क्या। लेकिन उनका कसूर नहीं है। मोहसिन नकवी साहब को बहुत मुबारक हो। मैं हमेशा कहता हूं कि जो काम पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन नहीं कर पाए, मोहसिन नकवी साहब ने वो एक चुटकी से कर दिखाया। वो क्या काम है? वो काम यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक क्रेज की तरह है, एक पैशन की तरह लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम से लोगों को लाताल्लुक कोई नहीं कर पाया। लेकिन इल्ला माशाल्लाह मोहसिन नकवी ने आके वो भी किया। अंदाजा कीजिए कि क्रिकेट टीम उतने ही मेरिट के ऊपर बनी और क्रिकेट टीम उतने ही मेरिट के ऊपर खेली जितने मेरिट के ऊपर मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया है और मोहसिन नकवी को जिस मेरिट की बुनियाद के ऊपर ये ओहदा दिया गया है। तो अंदाजा कीजिए कि मोहसिन नकवी की क्वालिफिकेशन क्या है और मोहसिन नकवी इस क्राइटेरिया पे क्यों आए या वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्यों बने। क्योंकि उन्होंने पंजाब में इलेक्शन का किया या पंजाब में जो बेड़ा गर्क करने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी, वो जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी सर अंजाम दी, जिसकी बुनियाद के ऊपर आगे चल के उनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई। तो अब इस बारे में जो मैं एक और अहम डेवलपमेंट है, ये तो खैर सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर होंगी और होती रहेगी। पिछले दिनों आपने एक अहम चीज देखी थी और वो मिशन नूर के हवाले से था। तो मिशन नूर के हवाले से फिर कुछ मजहबी मामलात उसमें शामिल हुए। तो वो तहरीक इंसाफ के अपने लोग पीछे हट गए, जिसमें अली मोहम्मद खान साहब थे और आरिफ अलवी थे, हलीम आदिल शेख थे। तो उन्होंने मिशन नूर का नाम तब्दील करके हुक्म अज़ां कर दिया। लोगों ने अज़ानें दी और एक वो एक्टिविटी पूरे मुल्क के अंदर की गई। तो उसके बाद अब एक चीज़ जो हमें और देखने को मिली है वो क्या है, वो आज एक और मिशन का ऐलान किया गया है और वो मिशन 10 अक्टूबर की रात 9 बजे उसका ऐलान किया गया है। और ये कोई तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं किया गया बल्कि सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से किया गया है। और उसके अंदर ये लिखा गया है कि जी 10 अक्टूबर रात 9 बजे मिशन दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने रहमत पर लाखों सलाम, उसके साथ जो है ख़त्म नबूवत की जो आयत है उसके मुतल्लिक भी लिखा गया ताकि कोई शुकूक व शुबहात ना रहे। और कहा गया जी हम अल्लाह के रसूल और ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजेंगे ताकि अल्लाह खुश हो और हमें वो नसीब करे जिससे हम अवाम खुश हों, यानी जालिम हुक्मरानों से निजात। अब उन्होंने इसका तरीकाकार ये बताया जी 10 अक्टूबर रात 9 बजे तमाम अहले खाना को छत पर जमा करें, बावजू होकर 2 मिनट के लिए छतों पर ऊंची आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर छत तक रसाई नहीं तो सहन, गलियों, चौकों, चौराहों, बियाबानों में, यानी आप कहीं पे भी हों, कम से कम 2 मिनट के लिए ऊंची आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ें या मोबाइल फोन स्पीकर पर लगा लें। फिर हाथ उठाकर इन जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए दुआ करें। कम से कम 1 मिनट की वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर लगाएं। मेरा ख्याल है कि अब इसमें किसी किस्म का दुरूद तो चूंकि हुक्म है और मैं खुद अपनी वीडियो में हर एक में के शुरू में एक मेरा मामूल है वीडियो से हट के भी, क्योंकि दरूद आपकी कामयाबी की वजह है। चूंकि मुसलमानों को ये कहा गया है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो हम सबको हुक्म दिया गया है कि आप पर दुरूद भेजा जाए। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा वो अब मसला नहीं होगा जिस पे आप ये कहें कि इसका किसी मजहबी मामले से या किसी और चीज़ से वो होगा। तो लेकिन अब देखना ये है कि लास्ट टाइम जब हमने एक चीज़ देखी
तो उसके बाद ये हुआ कि उसको करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई। होपफुली अब इस बार कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी जो ज़रा हम उसको मजहबी एलिमेंट के हवाले से हो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर वो एक पूरे मुल्क के अंदर एक एक्टिविटी की सूरत में, एक फेस्टिविटी की सूरत में, उसमें तमाम लोग, यानी अब देखिए जब अजान वाली बात हुई तो बहुत सारे लोग जिन्होंने शायद ही ज़िंदगी में कभी अजान दी हो लेकिन उस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हुए। एक्टिविटी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक पूरे का पूरा इवेंट बनाया गया। अजान तो आप जानते हैं कि मुसलमानों को नमाज के लिए दी जाती है, या उससे हट के भी हम अजानें जो जब कोई मुसलमानों के यहाँ औलाद पैदा होती है तो उसके कान में जो पहली आवाज़ होती है वो अजान की दी जाती है ताकि अल्लाह ताला के उस हवाले से उसके कानों में बात जाए। तो अब जब दरूद की बात होगी तो अगर किसी को नहीं भी पता तो वो भी होगा, हो सकता है, मतलब हम सीखते हैं, हम बच्चों को सिखाएंगे, फैमिलीज, तो ये एक बड़ी उस तरह की चीज़ है। अब लेकिन फिर वही बात कि उससे इस्लामाबाद में किस किस की नींदें हराम होगी और इस्लामाबाद वालों को कितनी की सख्त ड्यूटियां लग जाएंगी, वो क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अच्छा जी, उससे हट के कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप जानते हैं कि कल मंडे का दिन है और उस मंडे के दिन कल एक तो जो एक अहम मामला है 30 तारीख का, वो आप आज़ाद कश्मीर में जानते हैं कि वहाँ पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उनकी तरफ से एक चीज़ बड़ी अहम है और उन्होंने एक कॉल दी हुई है और इस हवाले से हमने ये देखा है कि इस सिलसिले में जो रेंजर्स है उसको अपॉइंट किया गया है। फिर इस बारे में इत्तलात ये हैं कि उनको काउंटर करने के लिए या उनको देखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की एक जो भारी नफरी है उसको भिजवाया गया है। फिर 30 तारीख को हमें ये बताया गया था कि जो तारिक जहांगीरी साहब हैं उनका केस भी आईनी बेंच के जो सामने है वो लगा हुआ, उनकी जो अपील है, तो अब देखना ये है कि क्या वो उससे कोई मसले का हल निकलता है। चूँकि आईनी बेंच के सामने वो चीज़ें हैं तो अब उस मामले के ऊपर भी मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। तो उन्होंने चूँकि दरख्वास्त की हुई थी तो अब देखना ये है कि कल जब समात होगी 29 तारीख को तो उस हवाले से क्या होगा। मैंने 30 कह दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच है जिसके खुद सरबराह जनाब अमीनुद्दीन खान है, तो वो अब उस पर क्या फ़ैसला करते हैं। तो कल का दिन बहुत सारी हवाले से मेरे ख्याल ख़बरों में होगा और बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आएंगी। तो अब कल अब सवाल ये है कि तारिक जहांगीरी साहब खुद अदालत में जाएंगे। मेरी इत्तलात ये है कि उनको मुनीर मलिक साहब जो बड़े रिनाउंड लॉयर हैं और बड़े अहम केसेस में ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इफ्तिखार चर्च साहब को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इवन काजी फायज़ ईसा को रिप्रेजेंट किया, तो वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चूँकि लोग बेचारे वैसे ही आज तो अब डीमोरलाइज हो गए हैं मैच हारने की वजह से, लेकिन कल मुझे यूँ लगता है कि एक बार फिर खबरों के हवाले से अभी शमा जुनेजो वाला मामला किसी तौर पर टला नहीं है, शहबाज शरीफ ने वापस आना है, फिर वैसे सवालात उनसे होंगे, तो कल एक बार फिर हमें लगता है कि चीज़ें उस तरह से आएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।